तश्नगी। शहरयार, 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 जल्दी से नीचे आओ। शहरयार। जी बाबा जान, सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। क्यों, मुझे बताएं तो सही पहले आप। उमर के फोन से उसकी बीवी ने मुझे मैसेज किया है, ये देखो, ये देखो। कहा था ना मैंने आपसे, कहा था ना मैंने आपसे, ये लड़का ठीक नहीं है। इससे बेचारी ताबा को पता नहीं कब से कैद किया होगा। हम गफलत में पड़े सो रहे हैं यहाँ पर। आप जल्दी से तैयार हो जाए, हम फौरन निकलते हैं। हाँ जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं, तैयार हो गई। ताबा, किससे बातें कर रही हो? वो मैं। लाओ तुम। बेवकूफ औरत, ये तूने हम सबको कहां फंसवा दिया? पराई लड़की के चक्कर में अपने शौहर को फंसवा दिया तूने। तरस खाओ उस पे, वो लड़की है उमर। बकवास बंद कर अपनी। मैं कोई उसे कत्ल कर रहा था, 2-4 दिन भूखी प्यासी रहती तो सब कुछ उगल देती, फिर मैं उसे छोड़ देता। जब वो बार बार कह रही है उसके पास कागजात नहीं है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ जाता? एक तो उल्टी सीधी हरकतें करती है, ऊपर से जबान चलाती है। क्या होगा, पुलिस किसी वक्त भी आने वाली है, उसे किधर छुपाऊंगा? अब कुछ नहीं हो सकता उमर, उसे लेकर आओ और उससे माफी मांगो तुम। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं अपना हक इतनी आसानी से छोड़ दूंगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। जुल्म कभी नहीं छुपता उमर, और मजलूम का मददगार अल्लाह होता है। मैंने जो किया ठीक किया है, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने एक मजलूम का साथ दिया है, जालिम का नहीं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना कहीं भी। तेरा तो बाप भी जाएगा, वरना यहीं दफन कर दूंगा। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, मगर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं। तुम मेरे बाप की बेवा हो, मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूं कि तुम पे बुरी नजर डालूं। तो फिर मुझे यहाँ से लेकर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ, ज्यादा सवाल जवाब ना करो, चलो उठो। मुझे नहीं जाना, छोड़ दो, मेरी कहानी छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। फौरन निकलो यहां से, पुलिस आने वाली है। कल भी छापा पड़ गया था, आज फंस ना जाए। मैं ड्राइवर को बुला रहा हूं, तुम उसको ठिकाने लगाओ, जल्दी, क्विक। आओ, जल्दी आओ। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये मुझे अगवा करके लेके जा रहे थे, और काफी दिनों से लोगों मुझे कैद करके रखा हुआ है। हाँ भाई, क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाँ? नहीं पुलिस ऑफिसर, आपको गलतफहमी हो रही है। आए बात कर लेते हैं, आपको मैं असल हकीकत बता देता हूँ। नियाज, तुम लोग गाड़ी में बैठो। नियाज दो। हाँ बोलो, क्या हकीकत बताना चाहते हो? ये खातून मेरे वालिद की बेवा है। मेरे वालिद की डेथ के बाद ये घर से भाग गई थी। और हम ऐसी चीजों को इज्जत का मामला समझते हैं, जान दे देते हैं अपनी चीजों पे। हम इनको घर लेकर आए, लेकिन ये फिर भाग गए। अल्लाह के अजाब से डरो उमर, तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे अपने बाप को और अल्लाह पाक को?
ऑफिसर, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस लड़की की उम्र देखिए और मेरे शौहर की। इसने लालच में आकर मेरे शौहर से शादी की थी और जब उनका इंतकाल हो गया तो उसने किसी और लड़के को फंसा लिया, भाग गई उसके साथ। और वो तो ऐन शादी के वक्त उन लोगों को इसकी हकीकत का पता चल गया और उन्होंने धक्के देके निकाल दिया इसको। चाहे कुछ भी है, भले ही मेरी सौगंध है, लेकिन है तो मेरे शौहर की इज्जत, हमारी भी इज्जत है। इसलिए ऑफिसर इसे हम अपने घर ले आए। मगर हाँ ऑफिसर, ये किसी अनवर नामी शख्स के चक्कर में पड़ गई। हमने लाख समझाया कि बीवी थोड़ा सब्र करो, लेकिन ये फिर भाग गई। ये भाग रही थी या आप लोग इन्हें भगा कर कहीं और ले जा रहे थे? नहीं नहीं ऑफिसर, ऐसी कोई बात नहीं। ऑफिसर, ये लोग इसे भगाकर कहीं और ले जा रहे थे। आप कौन? मैं मिसेस उमैर हूँ। आपको पता है आपका ये स्टेटमेंट आपके शौहर को सलाखों के पीछे भी ले जा सकता है। मैं इन लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। तू खामोश रहती है कि नहीं? ऑफिसर, मैं लोगों को दोनों से समझा रही हूँ कि जुल्म ना करे इसके ऊपर, लेकिन ये लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इन्हें कैद में रखने की वजह? मैं बताती हूँ। ये लोग समझते हैं कि इनके वालिद औसाफ कयानी ने मेरे नाम कुछ ज़मीनें और 2 घर किए हैं, उसी के पेपर्स मांग रहे हैं मुझसे। लेकिन मेरा यकीन करें, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने बता बता कर थक चुकी हूँ। हाथ हटाओ। आपको पुलिस स्टेशन चलकर यह स्टेटमेंट देनी होगी, ताकि उसके बाद ही हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं नहीं ऑफिसर, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है। आप आए बैठे कि जो डिमांड होगी ना, मैं पूरी कर दूंगा। मसलन तुम क्या कर सकते हो? ऑफिसर, पैसे में बहुत ताकत आती है। और मेरे बेटे के पास पैसे की कमी नहीं है। आप मायूस नहीं होंगे। आप एक बार इत्मीनान से मेरे बेटे की बात तो सुने। मेरा ख्याल है घर के मामले को घर में ही निपटा लेना चाहिए। बाहर के लोगों को और पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? काश कि ये घरेलू झगड़ा होता। अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मैं समझ चुकी हूँ। इसमें आप ही की भलाई है। अब आप सुकून से यहाँ रहें। ये मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है। अपना खुलूस अपने पास रखिए, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं अंकल भी आते ही होंगी, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। आई थिंक आप इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दें। अब तो इनके अंकल को भी पता लग गया है कि ये यहाँ पर हैं। कल कला को कोई और पुलिस ऑफिसर छापा मार देगा, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही मेरा मुखलिसाना मशवरा है आपके लिए। ऑफिसर, मुझे आपका मुखलिसाना मशवरा बहुत पसंद है। प्लीज अब तो मेरा यकीन कर लो, मेरे पास वो पेपर्स नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास कागजात नहीं हैं तो फिर और किसके? बाबा, आप कुछ नहीं बताइएगा। जिसका हक है उसे ही मिलना चाहिए। इस खबीस को तो मैं खुद ही देखूंगा। तुमने ज्यादती की हद कर दी है। तुम्हारे बाप को यकीन था कि तुम ताबा के साथ ऐसी कोई हरकत करोगे। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये पुलिस ऑफिसर सारी सच्चाई आपको बता सकते। हाँ, मेरा ख्याल है इस मामले को यहीं पर निपटा लिया जाए तो अच्छा है, वरना बात आगे बढ़ेगी तो कोर्ट कचहरी तक जाएगी, दुश्मनियां भी बढ़ेगी। यानी उमैर ने आपको भी खरीद ली? एक्सक्यूज मी, मैं इसी वक्त आपको एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाने के जुर्म में अंदर भी कर सकता हूं। क्या सबूत है आपके पास?
काश मेरे पास सबूत हो। ठीक है ऑफिसर, क्या हम इस बच्ची को अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ, पहले कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाए, फिर ये आज़ाद हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है बाबा, हमें चलना चाहिए। चलो ताबा। ऑफिसर, ये आपने क्या किया? सॉरी, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये लोग काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं और फिर सच्चाई भी इनके सामने आ चुकी है। आप पर केस भी हो सकता था। वक्त का तकाजा यही है कि इस मामले को यहीं दबा दो, बात ख़त्म कर दें। चलता हूँ। और हाँ, मेरा चेक 1-2 दिन में मेरा बंदा आकर ले जाएगा। काफी रात हो गई है। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी रात खराब हुई। तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी से अंधेरा खत्म हो गया है। अब हम घर जा रहे हैं, तुम वहां आफियत से रहोगी, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। नहीं खालिद अंकल, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं कराची चली जाऊंगी, किसी भी हॉस्टल में रह लूंगी। हॉस्टल में? हॉस्टल में क्यों? तुम्हारा अपना घर है। मेरा घर? हाँ, औसाफ मरने से पहले अपना घर तुम्हारे नाम करके है, और कुछ जमीनें हैं जो नथिया गली में हैं। ओह, तभी उमैर को यकीन था कि कागजात मेरे पास हैं। वो कागजात मेरे पास है और वो तुम्हारी अमानत है। नहीं खालिद अंकल, अब वो कागजात उमैर को दे दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? ये तुम्हारा हक है, ऐसे कैसे पीछे हट सकती हो तुम? क्या फायदा ऐसी प्रॉपर्टी का जो इंसान से उसके रिश्ते और इंसानियत ही छीन ले। आप उमैर को वापस कर दें कागजात। बेटा, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया उठ गया है। ये चीजें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। मेरा सहारा अब सिर्फ अल्लाह है, उसी पे भरोसा करके मैं इस कैद खाने से वापस निकली हूँ। अच्छा, फिलहाल तो हम घर जा रहे हैं। खालिद अंकल, मैंने आपसे कहा ना कि मैं घर दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। हमने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था, मगर फिलहाल तुम किसी होटल में ठहर सकती हो। शहरयार तुम्हारे साथ वाले कमरे में ठहरेगा। मैं सुबह आऊंगा, फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? अम्मा, एक जरूरी काम गया था। तो ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? रात को सोए नहीं क्या? जी। तो तुमने घर में किसी को बताया भी नहीं, गए कहाँ थे तुम? ताबा को कैसे रिहाई दिलाने। कैद से? किसने कैद किया उसे? औसाफ कियानी के बेटे ने उसे कैद कर रखा था। लेकिन क्यों? औसाफ कुछ घर और जमीनें उसके नाम कर गया था। उसे वापस हासिल करने के लिए उसने ताबा को हफ्ते भेजे में रखा हुआ था। मासूम बच्ची पर इतना जुल्म? उससे बड़ा जुल्म तो हमने किया है। एक मामूली से शक पर उसे घर से निकाल दिया। तो कहाँ है वो? तुम साथ क्यों नहीं लेकर आए उसे? अब वो यहाँ नहीं आएगी। वो फैसला कर चुकी है। फिलहाल उसे होटल में ठहरा दिया। हद करते हो खालिद, तुम भी। अकल कहाँ चली गई थी तुम्हारी? अकेली जवान लड़की को तुम होटल में छोड़ा है?
अकेले नहीं है, शहरयार भी वहां ठहरा हुआ है। तो उसको मना कर लेके आओ। अब ये शायद मुमकिन नहीं है। वो फैसला कर चुकी है कि अब वो उस घर में रहेगी जो औसाफ ने उसे वापस दिलाया था। अकेले रहना भी तो कोई आसान नहीं है। इस पर हम बाद में बात कर लें। फिलहाल मैं बहुत थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। जाओ। उसे पूछना चाहिए था कि उसका पिछला शौहर गया कहाँ। क्या मतलब? उमैर ने उसको भी पैसे देके खरीद लिया होगा और वो पैसे लेके चलता बना होगा। खूब कहानी बनाई है खड़े खड़े तुमने। ज्यादा यही हकीकत है। चले वॉक पर। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। आप समझते हैं शहरयार भाई कि मेरी जिंदगी की सुबह हो गई, जबकि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि मैं एक तंग तारीख कैद खाने में हूं, जहां मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। हर जानिब अंधेरा, खामोशी और खौफ है। जाने नसीब में और क्या क्या लिखा है। पापा, आप मेरी जिंदगी से क्या गए? हर शख्स मुझे थुतकार रहा है। जिल्लत, खौफ और रुसवाई ने मुझे हर जानिब से घेर लिया है, और ये सब इसलिए कि मैंने अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय खुद इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की। मैंने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, उससे मदद नहीं मांगी, इसलिए आज वो शख्स भी मुझसे बदगुमान है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा यकीन था। ना तू बढ़ा तश्नगी, ना तू बढ़ा तश्नगी। तुमने मेरे यकीन और भरोसे को एक बार नहीं 2 बार तोड़ा है। पहले औसाफ किया, फिर अनवर। अब मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मैं तो तुम्हें इज्जत और मोहब्बत से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी समझ लिया, मुझसे खेलती रही। लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं होता। देख लो, तुम्हारे बगैर भी जिंदा हूं। तुम मेरे बगैर बहुत आसानी और हंसी खुशी से रह सकते हो। नताशा के साथ तुम अपनी जिंदगी में मगन हो जाओगे। तुम्हें तो याद भी नहीं रहेगा कि कोई ताबा तुम्हारी जिंदगी में थी, मगर मैंने तो तुम्हें इसी लम्हे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, जब तुमने मुझ पर यकीन करने के बजाय उस झूठे अनवर की बात मान ली थी। मेरी आंखों में कोई ख्वाब
अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई। माँ, क्या बात है, आप नाश्ता नहीं कर रही हैं? दादा कोई बात है क्या? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, वो ताबा की तरफ से परेशानी है। अम्मा, क्या सुबह सुबह खाने की मेज पर उस मनहूस औरत का नाम लेना जरूरी था? किसी का जिक्र कर देने से मनहूसियत नहीं फैल जाती। और ये लफ्ज है क्या? हमारा अपना इजाद किया हुआ। और अल्लाह की बनाई हुई चीजों और उसकी मखलूक के साथ इस लफ्ज का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल में मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की जिसकी वजह से आप मुझे इतना झाड़ी मेरी बेटियों के सामने। नाइमा, क्या हो गया? अम्मा बड़ी है तुमसे, ये बात ये खुद समझे तो ना। दादा आप मुझे कुछ बता रहे हैं किताबा के बारे में, बताइए। तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। I'm sorry, आप परेशान हो गए थे? जाहिर है, तुम अपने कमरे में नहीं थी। रिसेप्शन से तुम्हारे कमरे में मैंने कॉल की, तुम रिसीव ही नहीं कर रही थी। हाँ, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चला आया। तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है? एक एक करके सब कुछ खो गया है। वक्त एक जैसा नहीं रहता था, बदलता रहता। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी से चला गया है ना, वो जल्द तुम्हें वापस मिल जाएगा। पापा और फाइज तो वापस नहीं आ सकते ना। उनकी जिंदगी इतनी लिखी थी। देखो, हमें रब की मर्जी में राजी रहना है। तुम्हें दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीनी है, जैसे कि मैं, बाबा जान, मीना, तुम्हारी लाडली सहेली, दादू, सबसे बढ़कर सुहेल। क्या वाकई दादो? लेकिन उसने तो अनवर के साथ ताबा को भेजा था ना। अरे सब झूठ है। मुझे तो लगता है कि वो अनवर वाली कहानी भी बिल्कुल झूठ है। तो अब कहाँ है ताबा? वो शहरियार और खालिद उसी को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसे यहाँ लाने के लिए पड़तोल रहे हो? बहुत खुददार है वो। उसने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। वो बेघर नहीं है, और साफ यानी उसके बाप का घर और अपना कराची वाला घर उसी के नाम करके गया है। वो कहीं भी रह सकती है। मेरी तरफ से वो कहीं रहे, बस एक बात तो तय है कि यहाँ ना आए, क्योंकि ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बार बार मेरी खुशियों के सामने आके खड़ी हो जाती है। अगर इस बार वो मेरे सामने आके खड़ी हुई ना, तो नहीं शहरियार भाई, जोहेल मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। ना ही वो तुम्हारी जिंदगी से जा सकता है और ना ही तुम। इतना यकीन मत करें। जब यकीन टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए ऐसा सोच रही हो। लेकिन शहरियार भाई, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप करो। मैं कराची कब जा सकती हूँ? कुछ अर्से में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हल हो जाएंगे चली जाना। तब तक तुम यहाँ अकेली रहोगी। अब रह सकती हूँ। जिंदगी ने मुझे अकेला रहना सिखा दिया। जितने दिन तुम यहाँ हो, क्या इसी होटल में रहोगे तुम? जी। तुम वहाँ जिसके लिए जा रही हो ना, सिर्फ वो नहीं है। दादू याद नहीं तुम्हें? क्या आप दादू को यहाँ नहीं बुला सकते मिलवाने के लिए?
खालिद, जिम। खालिद वो तुम मुझे ताबा से मिलवाने ले चलोगे? उमा, इस वक्त तो मैं ताबा के घर के सिलसिले में बहुत जरूरी जा रहा हूँ बाहर। तो कब तक लौटोगे? देर हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं शहरियार को फोन कर लेती हूँ, उसे बुलवा लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, वो अभी अभी फैक्ट्री पहुंचा है और रात होने से पहले पहले उसे वापस होटल जाना है ताबा के पास। मैं ताबा को अकेले नहीं छोड़ सकता। पता नहीं क्या जिद पकड़ ली है उस लड़की ने, हालांकि वो ऐसी थी नहीं बिल्कुल। अम्मा, जो कुछ हमने उसके साथ इस घर में किया है उसके बाद भी वो यहाँ आना चाहेगी। ठीक कह रहे हो तुम भी। तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? जी दादा, मुझे पता है। तुम फिर भी ले जाने पे तैयार हो गए। मैं आपकी कोई बात कभी टालता हूँ? जो कहती हैं वो कर लेता हूँ। बस एक ही बात टाल दी है। दादा प्लीज, उस बारे में कोई बात नहीं होगी। वो चैप्टर अब बंद हो गया। चलो ठीक है, नहीं करते। तुम ऐसा करना कि मुझे वहां छोड़कर चले जाओ। मैं हो सकता है एक दिन वहां रुक जाऊं। आपको रुकने की क्या जरूरत है दादा? क्यों खुद को बेआराम करेंगी? नहीं, मैं बेआराम नहीं होंगी। उस बच्ची के पास मुझे बहुत सुकून मिलता है। चलो ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहूंगा। अगर आपका दिल चाहे तो आ जाइएगा वापस, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है। अरे ताबा बाहर ही बैठी है, तुम मिलोगे नहीं ताबा से? नहीं। जुहैर, आंखें नीची कर लेने से अंदर की कैफियत छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हारी आंखों में आज भी उसके लिए वही बेकरारी है। प्लीज दादा, अब चल। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, नहीं करूंगी और कोई बात। ताबा, दादू, मेरा बच्चा दादू। तबीयत खराब हो जाएगी। सॉरी, परेशान कर दिया ना आपको मैंने। परेशान तो मैं उस दिन से हूँ जब से तुम मेरी जिंदगी से गई, वादा खिलाफ। अब ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने वादा नहीं किया था रोज मेरे साथ सुबह वॉक करोगी? लोगों ने वादा निभाने का मौका नहीं दिया था तो। छोड़ो, दिल दुखाने वाली बातें नहीं करो। तुम बाहर क्यों बैठी हो? बीमार हो जाओगी। अंदर दिल घबरा रहा था, इसलिए सोचा बाहर बैठ जाऊं। खैर, ये बताएं कि आप किसके साथ आई हैं? जुहैर के साथ आई। ये गया है अब तक? बिना वजह अपनी अंदर की कैफियत मुझसे छुपाता है। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमसे लाख खफा सही, तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता कभी। आप गलत समझ रही हैं दादू। मेरे और जोहिर के दरमियान अब कुछ नहीं है, बेगानगी भी नहीं।
खैर, आप अंदर चलेंगी या यहीं बैठेंगी? चलो यहीं वॉक करते हैं। लगता है सदियां गुजर गई तुम्हारे साथ वॉक किए, बातें किए। चले। ताबा मेरी मनकूहा है, मेरी बीवी है। नहीं सुहैर, ये झूठ बोल रहा है। अरे ताबा, झूठ तो तुम बोल रही हो। तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम्हारा इस घर में दम घुटता है, मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। ये मेरे मरहूम वालिद की बेवा है। ना जाने कितने दिनों से मैंने तलाश करा था। तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? किस बात के लिए? बेटा, मैं उस दिन तुम्हारा सहारा बन सकती थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती थी, उन्हें रोक सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उस दिन मुझे एक शख्स रोक सकता था, उसी के पास सारे इख्तियार थे, पर उसने मुझे नहीं रोका। उसने मेरा नहीं, एक अजनबी का यकीन किया। माफी तो उसे मांगनी चाहिए, मगर वो मुझे माफ क्यों करेगा? उसे तो मैं गलत लगती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो यूं ही से। मगर जब उसे हकीकत का पता चले, वो शर्मिंदा होकर मेरे पास आए, तो उसके लिए मेरा कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन बेटा, मोहब्बत करने वाले के दिलों में गुंजाइश होती है, वो गलतियां तो माफ भी तो कर देते हैं। भाई, मैं तो समझ में नहीं आता कि आखिर अम्मा की हमदर्दियां ताबा से खत्म कब होंगी। सुबह से गई नहीं, शाम होने वाली, अभी तक वापस नहीं आई। अरे रहने दो ना बेटा, जहाँ उनका दिल लगता है रहें। अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं इस उम्र में उनको ज्यादा रोक टोक करूं। बाजी, क्या हो गया आपको? आखिर ताबा उनकी लगती कौन है? सगी है बच्चियां, या वो हर वक्त उसी के पास घुसी रहती हैं? मम्मी, क्या हो गया है आपको? ताबा इतना अरसा रह कर गई है यहाँ पर, दादो की उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारी भी बहुत अच्छी हो गई थी उससे, तो वो है ही इतनी अच्छी, इसमें बुराई क्या है आखिर? हाँ हाँ, इस घर में तो सिर्फ दो ही अच्छी खवातीन है, एक तुम और एक ताबा। नाइमा, क्या हो गया? क्यों बिला वजह की बहस कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो ना इस बात को। हेलो, क्या? कहाँ? किस हॉस्पिटल में है? वो ठीक तो है ना? हाँ जी जी, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? खाला अम्मी, सुहेर का एक्सीडेंट हो गया है। ना तू बढ़ा तश्नगी,